हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, चलिए कार्ड से देख लेते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है और ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, क्योंकि किसी भी एक इंसान की ये रीडिंग नहीं है, इसलिए मैं आपको इस चीज़ को बता रही हूँ। और टाइमलेस रीडिंग मैंने इसको बनाया है, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है क्योंकि ये तो जब भी आपको मिलेगी आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो चलिए अभी चेक करते हैं कि एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, क्या एनर्जी आ रही है, क्योंकि जो कार्ड्स होते हैं वही एनर्जी बताते हैं कि इस टाइम पर क्या सिचुएशन है आपके पर्सन की, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और जो भी चीज़ें, जो भी बातें हैं उसकी, वो सारी चीज़ें कार्ड ही जो है वो बताएंगे। तो देखते हैं आज की क्या एनर्जी है। ओ माय गॉड, आपका पर्सन तो मुझे जहाँ इस एनर्जीज में जो दिख रहा है उस एनर्जीज में तो मुझे लग रहा है कि बहुत दुखी है आपका पर्सन। ओ माय गॉड, यहाँ तो बहुत सैड हो रहा है। देखिए तब मून की एनर्जीज आ रही है। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत प्यार है आपके लिए। ओके, यहाँ पर तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है। मतलब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। मुझे लग रहा है कुछ धोखा हुआ है इनके साथ, कुछ चीटिंग की है इनके साथ। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं मुझे उससे लग रहा है कि कोई ना कोई एक इंसान ऐसा है जिसके साथ इन्होंने डील किया है और उस इंसान पर इन्होंने विश्वास किया है, और वही इंसान इनकी लाइफ का सबसे बड़ा ज़्यादा इनकी ज़िंदगी का दुश्मन बन गया, या फिर इनकी लाइफ में उसने ही सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो किया। यहाँ पर मुझे एनर्जीज दिख रही है कि ये पर्सन अभी एनर्जीज में, जिस एनर्जीज में, उस एनर्जीज में ये काफ़ी सैड है। कुछ गलती, कुछ मिस्टेक्स मुझे लग रहा है यहाँ पर हुई हैं इससे, जो कि आज इन मिस्टेक्स को यहाँ पर ये इंसान जो है ना अपनी भुला के एक नए सिरे से आपके पास शुरुआत करना चाहता है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, मतलब कि ये इंसान कुछ ऐसी सिचुएशन में है, कुछ ऐसी कंडीशन में है जिसकी वजह से ये आपके साथ दूर है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी दिख रहा है। हो सकता है कि साइकिल्स कुछ नेगेटिव हों जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरी आ रही है। लेकिन यहाँ पर आज जो सच्चाई मुझे दिखाई दे रही है, अगर आप सुनोगे ना इस सच्चाई को तो आप रो पड़ोगे, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रही है एनर्जीज, उस एनर्जीज के हिसाब से आपकी पर्सन जो है वो आपके साथ रिलेशन को रखना चाहते हैं, कांटेक्ट आपसे करना चाहते हैं, उसके बाद भी ये आपसे दूर है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर सच्चाई दिखाई दे रही है इस इंसान की, हाँ ये दिखाई दे रही है मुझे कि इस इंसान ने आपके साथ, क्योंकि जो 5 की थोड़ी सी एनर्जीज मुझे दिख रही है यहाँ पर, आपके साथ एक अच्छे से रिलेशन में था, एक अच्छी एनर्जीज में था, ट्रू फीलिंग्स की एनर्जीज थी। लेकिन इसका व्यवहार, इसकी एनर्जी चेंज हुई इस इंसान की, ठीक है। और ये एक न्यू एनर्जी में आया होगा आपके साथ। इसका व्यवहार, इसका बिहेवियर, इसका रूप आपको बदला बदला दिखाई दिया होगा इस एनर्जीज में, और ये इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं थी, इसकी एक्चुअल एनर्जीज नहीं थी। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि कोई एक ऐसा इंसान जो इस इंसान के साथ डील कर रहा है, चाहे वो फैमिली फ्रेंड्स हो या फिर कोई एक ऐसा इंसान, क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादातर फैमिली भी दिख रही है और कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इसको, पहले तो इसको मिसगाइड किया इस इंसान को, ठीक है, और मिसगाइड करके इसको अपनी जो एनर्जीज के हिसाब से, क्योंकि देखो यहाँ पर एक लेडी भी दिख रही है आपको, वो एक हाथ में ना सोर्ड्स है और उसके दूसरे हाथ में ना कंट्रोल कर रही है। मतलब उसको ये अच्छी तरह पता है कि मैं सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लूँगी या कर लूँगा, क्योंकि ये एक, भले ही एक लेडी का पिक्चर है लेकिन पूरी तरीके से एक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ लीजिए। तो ये एक एनर्जी है कि भाई जो भी, जिस भी इंसान से इसने डील किया वो एक बाय मिस्टेक सिचुएशन हो गई, मतलब गलती से वो सिचुएशन हो गई। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज में क्या होता है ना कि कभी कभी समटाइम्स ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम ना चाहते हुए भी कुछ फैसले ले लेते हैं और बाद में वो फैसले हमें लगता है कि अरे ये तो हमने गलत स्टेप ले लिया है ना। ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा, तो एक नॉर्मल सी चीज़ है ये। तो मुझे यहाँ पर ना ये चीज़ दिख रही है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये इंसान आपके साथ, इसने जो भी बिहेवियर, हो सकता है कि अभी सिचुएशन के हिसाब से, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, पूरी तरीके से ना आपसे बात करना बंद कर दिया होगा इस इंसान ने, जहाँ तक मुझे दिख रहा है एनर्जीज। क्योंकि देखो सैड वाली एनर्जीज आ रही है, इतना ज़्यादा मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये इंसान इतना ज़्यादा दुखी है अपनी ज़िंदगी में, इतना परेशान है। और जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसकी लाइफ में पीस नहीं है। क्योंकि देखो
लाइफ में ना पीस होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी वर्क कर रहे हो, आप किसी भी पद पर हो, ठीक है, लेकिन अगर शांति और पीस हमें किससे मिलती है? हमारे निजी संबंधों से, हमारे जो पर्सनल जो रिलेशन होते हैं, ठीक है, या हमारे फैमिली के हो गए, या हमारा हमारा घर का रिलेशन हो गया, या फिर वो रिलेशन हो गया जिससे जो हमारा ईश्वर ने बनाकर हमको दिया, चाहे वो हमें मैरिड के बाद मिला हो, या हमारा कोई भी रिलेशन हो सकता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रही हूँ। लेकिन हमें जब वही जिस इंसान से हमें इतनी पीस मिलती थी, हमें एक चैन मिलता था, हमें उससे बात करके खुशी मिलती थी, जब वही इंसान अचानक से सडनली दूर हो जाता है, या फिर वो इंसान सडनली एकदम से बात करना बंद कर दे, तो कितनी ख़राब एनर्जीज आती, कितना बुरा लगता है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जीज हो रही हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है इस इंसान की, तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ये इंसान पहले पूरी तरीके से आपके साथ था, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे ही यहाँ पर देख रहे हो आप, 3 ऑफ कप्स भी है, मतलब एक खूबसूरत जो एहसास होता है, एक खूबसूरत फीलिंग्स होती है, दो लोग आपस में बातें करते हैं और अपने दिल की बातें करते हैं। और आपने भी जो उनके साथ बातें की, अपनी सारी दिल की बातें आपने बताई होंगी, उन्होंने भी बताई होंगी, और जहाँ तक लग रहा है कि इस इंसान का आपने बहुत सपोर्ट किया है, या फिर इस इंसान ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे दिख रही है कि जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है गाइस, मैं हमेशा ये कह देती हूँ, क्योंकि जनरल है तो जनरल की तरह ही बताना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में पूरी तरीके से क्लियर होता है कि आपकी पर्सन की क्या एनर्जी है और आपकी क्या एनर्जी है, और सारी चीज़ें खुलकर आ जाती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर आपका मन है और आप चाहते हैं क्लियरिटी लाने के लिए, तो आप वीडियो पर नंबर आ रहा है, उससे मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस इंसान की एनर्जीज जो आ रही है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ट्रू फीलिंग्स वाली आ रही है। यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, कुछ लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं होंगे, अपनी फैमिली से या फिर अपनी कोई भी चीज़, तो आपने इनके साथ कांटेक्ट किया, या फिर आपने इनका साथ, आपको डिवाइन ने आपको मिले, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना डिवाइन एनर्जीज भी दिख रही हैं कुछ, क्योंकि यहाँ पर देखो साइकिल्स भी चेंज हुआ है, और यहाँ पर ना मुझे एक डिवाइन एनर्जी दिख रही है, डिवाइन लव दिखाई दे रहा है इस एनर्जीज में। क्योंकि देखो हर एनर्जीज में डिवाइन लव नहीं दिखता है, लेकिन आप लोग जो भी देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको मिलाया। अब आप ऐसे समझ लीजिए डिवाइन लव का मतलब। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने इनके साथ आपने रिश्ता रखा, और आप रिश्ते में बहुत खुश भी थे, और ये भी इंसान आपके साथ बहुत खुश था, पूरी तरीके से सेटिस्फाई थे आप दोनों एक दूसरे से। लेकिन कोई तीसरा इंसान, कोई एक ऐसा इंसान, या कोई भी वापस से फैमिली या फिर कोई भी फ्रेंड सर्कल में, जिन्होंने, या फिर कुछ बातें आप दोनों के बीच में ऐसी हो गई जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर कुछ फैमिली के कुछ लोग थे वो नहीं चाहते थे, तो उन्होंने आपको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करके दूर कर दिया, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एनर्जीज चाहे जैसी भी हुई हो, जैसी भी एनर्जीज आई, क्योंकि यहाँ पर जो जो मुझे दिख रहा है मैं वो चीज़ों को बता रही हूँ। लेकिन आज भले आप दूर बहुत हैं, आज आप क्या हो रहा है कि आज आप दूर हो गए हो, आप ना चाहते हो भी आप दूर हो गए, और यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं दूर होकर ना तो आप खुश हैं ना वो खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर मून की एनर्जीज आ रही है। भाई इंसान इतना दुखी है, आपको याद करना, आपके बारे में सोचना, कांटेक्ट नहीं कर रहा है ये आपसे, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, बता नहीं रहा है ये आपको कि ये इसको परवाह है आपकी, बताता नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये इंसान हो सकता है शेयर भी बहुत कम करता है, क्योंकि देखो हर किसी की अपनी एनर्जी होती है गाइस, ठीक है। कुछ लोग क्या होता है कि 2 बातें होती हैं बताते 10 हैं, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि 100 बातें होती हैं बताते 1 हैं। तो एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करता है भाई एक्चुअली में क्या एनर्जीज़ है। तो बहुत से लोग होते हैं शेयर कम करते हैं, तो यहाँ पर ये इंसान भी ना बहुत कम फीलिंग्स शेयर करता है। अब आपको उसकी जो भी बातें हैं उसको खुद ही समझना पड़ेगा कि भाई इंसान की एक्चुअल एनर्जीज़ क्या थी और वो क्या है और क्या सोच रहा है। तो ये तो एक खैर बहुत ही डिवाइन एनर्जीज होती हैं, वही लोग इन चीज़ों को समझ पाते हैं, खैर, लेकिन आम लोग नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पर जो मुझे एक्चुअली एनर्जीज इस इंसान की दिख रही है, प्यार है इसको आपसे, आपकी परवाह है, आपकी केयर है, लेकिन ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है। कांटेक्ट इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये देखो, ये भी एक इंसान हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जिसकी वजह से, जिसको डर हो, जिसके खौफ की वजह से आपसे नहीं बोल रहा, क्योंकि बहुत सारी दूसरी यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपको देखता है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इसको परवाह है। देखो क्या हो रहा है ना कि आपसे तो बात नहीं कर रहा है, ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहा है। हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि आपको ब्लॉक ही करके रखा हो, या फिर
ऐसा कुछ व्यवहार दिखा रहा हो जिससे आपको पेन हो इमोशनली कि भाई मैं तुमसे नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात नहीं, लेकिन अंदर से वो हर्ट हो रहा है, अंदर से वो आपसे चाहता है रिश्ता रखना, लेकिन शो ऐसे कर रहा है कि जैसे कि भाई मुझे तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अंदर से दुखी है, अंदर से परेशान है, अंदर से उसकी फीलिंग्स ऐसी हो रही है कि भाई सिर्फ आप ही चाहिए, आपके अलावा कोई इंसान चाहिए ही नहीं। कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो इसके पीछे पड़े हैं इस इंसान के कि मुझे मेरे साथ रिलेशन रख लो, ऐसी एनर्जीज भी कुछ लोगों की दिखाई दे रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ज़बरदस्ती से इनको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, लेकिन ये इनकी ज़िंदगी में नहीं जाना चाह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुशी नहीं है उस इंसान के साथ। तो ये इंसान साइलेंस भी हो गया होगा, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कुछ एनर्जीज में ये इंसान साइलेंस भी हो गया होगा, हार्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, परेशान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये जो इंसान है इसके साथ डील करके भी कुछ अपने सर दर्द हो रहा है इसका कि भाई ये इंसान कब जो है वो मुझ पर कंट्रोल करना छोड़ेगा और कब मैं अपनी एक्चुअल एनर्जीज में आऊँगा, कब मैं हैप्पी होऊंगा। तो यहाँ पर ये एनर्जीज हो रही, तो यहाँ पर ये सच्चाइयाँ हैं आज इस इंसान की कि जो आपके साथ रिलेशन रखना चाहता है, आपके साथ इमोशनल है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है इसको आपके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें अपनी बातें बता नहीं पा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा इमोशनली पेन, मुझे तो लग रहा है कि ट्रू फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि ट्रू फीलिंग्स है, ये इंसान जो है दिन में कई बार तो रोता भी होगा। मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ उसके हिसाब से, क्योंकि मून की एनर्जीज़ में जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है उसके हिसाब से कई बार तो ये रोते भी होंगे, इनका किसी भी काम में मन नहीं लगता होगा इनको, चाहे किसी भी एज के हों। लेकिन मैं जहाँ तक देख रही हूँ, क्योंकि दिल जब दुखता है ना किसी के लिए और हम उससे मिल नहीं पाते हैं ना, तो इंसान वही जानता है कि क्या दर्द होता है। दर्द और फीलिंग्स सिर्फ वही इंसान जान सकता है जिसके दिल में फीलिंग्स हैं। जिसके दिल में फीलिंग्स नहीं है वो इंसान जान ही नहीं सकता है। बस इतना भी मैं बता दूं आपको। तो इस इंसान के दिल में ना आपके लिए बहुत इमोशनल पेन है, बहुत इमोशनल फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा पेन, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स आपसे नहीं कह पाता है। चाहता बहुत कुछ है आपसे कहना, लेकिन कह नहीं पाता है। कुछ मजबूरियाँ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब हर किसी की अपनी, क्योंकि ज़िंदगी में मजबूरियाँ होती हैं हर किसी। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो अंडरस्टैंड करने वाली आ रही है, लेटिंग गो की आ रही है। मतलब कुछ चीज़ें तो आपको भी देखो गाइस छोड़नी पड़ेंगी इनकी। मतलब कुछ जैसे मान लीजिए इफ़ एनी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर देखो मेरे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, दो कार्ड्स मतलब इनकी वापसी के लिखे हैं मेरे पास। देखो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं ना वो एनर्जीज एकदम ट्रू बताते हैं, जो मुझे दिख रही है एनर्जीज एकदम ट्रू फीलिंग्स आ रही हैं आपके पर्सन की। सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा, ये इंसान आपके पास आना चाहता है। ये एक नहीं, दो कार्ड्स, तीन कार्ड्स ऐसे इमोशनली बहुत ज़्यादा दुखी है। और यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है कि भाई तुम या तो मुझे बुला लो या मैं खुद आ जाऊँ, या फिर कुछ ईश्वर ऐसा कर दे कि जो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके अलावा कोई जगह ऐसी है, कोई जिंदगी, कोई एक ऐसा इंसान है जिसमें इसको खुशी मिलती होगी। नहीं मिलती है, इसको खुशियाँ आपसे ही मिलती हैं। ये पहले तो आप समझ लो, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। तो ये कहीं ना कहीं आपको भी समझना पड़ेगा कि इसके दिल में आप हो, आपके अलावा कोई नहीं। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी शायद छोड़नी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए अगर आपको लग रहा है ऊपर से ये हार्ट गुस्सा कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको भी इन चीज़ों को समझना चाहिए कि इसकी गुस्से के पीछे की वजह क्या है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर गुस्से के पीछे की वजह नफरत ही हो। कभी कभी गुस्से के पीछे की वजह एक इमोशनल पेन, एक प्यार, एक परवाह, एक केयर, एक ये चीज़ें भी होती हैं। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि आपकी क्या पर्सन की क्या करंट वैल्यू। दूसरी, आपकी जो रिलेशन है वो हील भी मांग रहा है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि हीलिंग इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर रिलेशन। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रही है कि प्रॉब्लम्स जो भी हैं आपकी प्रॉब्लम्स, वो आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ पर ऐसी मुझे कोई भी समस्या नहीं दिखाई दे रही जो आपकी दूर नहीं हो सकती। आपका रिलेशन ही रहेगा। यहाँ पर आपका पर्सन जो है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है, बहुत ही वैसी इमोशनल एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर जो मैं आपकी एनर्जीज देख रही हूँ, आपकी एनर्जीज भी मुझे बहुत ही पेनफुल एनर्जीज दिख रही है। मतलब यहाँ पर जो मैं एनर्जीज को देख रही हूँ आपकी, आप भी ना एकदम से देखो कैसी फीलिंग्स में हो, आप अकेलापन महसूस कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ है नहीं, कोई लोग नहीं है आपके पास ढेरों लोग हैं आपके वर्क लाइफ में, आपके फैमिली में, आपके नेबर्स में, आपके ही, लेकिन कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो इसके बराबरी कर ले, राइट। तो ऐसा इंसान एक भी नहीं होगा आपके पास जो इस इंसान की बराबरी कर ले। तो ये सारी सिचुएशन केवल आपके साथ नहीं है, ये सिचुएशन इस इंसान के साथ भी है। मतलब
आपको और इसको, इस इंसान को, जो भी है ये, आई डोंट नो गाइस, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो मैं इतनी चीज़ें नहीं कवर कर सकती हूँ। पर इसका कुछ ना कोई रिलेशन तो है ही आपका, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इसकी परवाह है, और इस इंसान को भी आपकी बहुत ज़्यादा परवाह है, क्योंकि आपको डिवाइन ने मिलवाया है। आपकी एनर्जी ईश्वर की तरफ से आई है। आप लोगों में जो अट्रैक्शन हुआ, आप लोगों में जो रिश्ता हुआ, या जो भी आप लोगों में लगाव हुआ, वो ईश्वर की कृपा से हुआ है। आपकी खुद की एनर्जी नहीं है। तो जो चीज़ ईश्वर देता है ना, तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर उसमें, अगर मान लीजिए रुकावट है, तो मिलाना भी फिर ईश्वर ही मिलाता भी फिर ईश्वर ही है। तो यहाँ पर एनर्जीज में देखो, यहाँ पर अकेलापन बहुत ज़्यादा आप भी फील कर रहे हो, एंड ये इंसान भी बहुत ज़्यादा आपके बिना अकेलापन फील कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास दो कार्ड्स हैं, इसलिए मैं थोड़ा खुश इसलिए हो रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि मतलब ये इंसान जहाँ पर भी है, आएगा ये आपके पास ही, चाहे कोई भी बंधन तोड़ना पड़े, कोई भी रास्ते। देखो यहाँ मैं इन कार्ड्स को रख देती हूँ पहले। ओके, मुझे तो लगता है कि आप लोग इतना पेन कैसे जो है वो सहते हैं, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, उनमें भी बहुत ज़्यादा ताकत है। ताकत कैसी, मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत है, जो वो इतने इमोशनल हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे, उसके बाद भी वो आपके साथ बिहेवियर तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो आपको नहीं जानते हो। यहाँ पर एनर्जीज उनकी आ रही है कि वो बिल्कुल मतलब आपके बिना अकेले पड़ गए हैं, आपके बिना उनको बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं आता। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपके अंदर ना ये एक वो देखते थे, अपने आप को देखते थे, ये आपके अंदर अपने आप को देखते थे, बट अभी आप नहीं हो, या फिर आपके साथ इनको ऐसा बुरा बोलना पड़ रहा है, या फिर ऐसा कुछ बिहेवियर करना पड़ रहा है, बार बार ब्लॉक कर दे रहे होंगे, या तो इनके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसकी वजह से इनको भी बुरा लग रहा है, इनको ये भी हर्ट हो रहे हैं, इनको भी दुख हो रहा है, इनको लग रहा है कि मतलब मैं कैसे अब चीज़ों को क्लियर करूँ। कभी कभी ना सच में गाइज ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि समझ ही नहीं आता कि इनको क्लियर कैसे करें। तो सबसे बड़ी चीज़ यही दिखाई दे रही है कि चीज़ें आपकी अनक्लियर है। आज सच्चाई आपको सामने आ गई है सारी। यहाँ पर जो फीलिंग्स आ रही है आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा ही अकेला हो गया है इंसान आपके बिना। अब इसका मन नहीं लगता है आपके बिना, और मुझे लग रहा है कोई ना कोई डिसीजन मिलेगा। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन चार कार्ड हैं मुझे जो ये बोल रहे हैं गाइज आपको भी कि प्लीज़ आप भी अंडरस्टैंड करो, ये पर्सन आपका ही है, और कहीं ना कहीं आज आपके बिना कितना परेशान है, इसको आपकी ज़रूरत है, इसको आपके साथ की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इंसान कह रहा है कि मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ। तो यहाँ पर एनर्जीज जो आ रही है, वो भले ही इन्होंने गुस्सा किया हो, आपसे लड़ रहे हो, ब्लॉक किया हो, लेकिन संभाल सिर्फ आप ही सकते हो, इनको कोई नहीं संभाल सकता। मैं यहाँ पर इन कार्ड्स के हिसाब से मैं ये देख रही हूँ कि इनको, इनकी एनर्जीज आ रही है कि संभाल सिर्फ आप ही सकते हो, और कोई नहीं संभाल सकते हो इनको। लाइक ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है, लेकिन अब वही है ना, जिसको हम दिल से कनेक्ट होते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, तो उसके ऐसी फीलिंग्स आती है। तो ये पर्सन जो है ना, इसको आपकी ज़रूरत है, एनर्जीज जो है वो ये कह रही है, एंड कहीं ना कहीं इसको भी और आपको भी इसकी ज़रूरत है, ऐसी है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड टेक केयर, हैप्पी रहिए, एंड गुड कर्मा करिए लाइफ में, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, एंड कर्मा हमेशा अच्छे कीजिएगा, एंड हैप्पी रहिए, एंड टेक केयर, बाय बाय।